हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मेरे सारे फ्रेंड्स और वो मेरी सारी ऑडियंस जो मेरी कहानियाँ सुनती है, पसंद करती है, उन सबको मैं डॉक्टर तुलिका त्रिपाठी अपने चैनल सुनो कहानी विद तुलिका में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सब ने सुना होगा मेरी कहानियों में अक्सर मैं कहती हूँ कि बच्चों का स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ गया है। वो ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, ऑनलाइन होमवर्क नोट करते हैं, लिखते हैं। तो इस सब का बहुत ही गहरा साइड इफ़ेक्ट बच्चों की आँखों पे पड़ता है और आज मैं उसी के बारे में बात करने आई हूँ। तो ये जो स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है, यही पैंडेमिक के पहले स्क्रीन टाइम 2 से 3 घंटे हुआ करता था। बच्चे क्लासेस में अपनी क्लासेस करते थे और फिर थोड़ा बहुत मोबाइल में गेम्स खेल लिया, टीवी देख लिया, तो ओवरऑल एवरेज 2 से 3 घंटे होता था। बट पैंडेमिक के बाद से यही स्क्रीन टाइम 7 से 8 घंटे बढ़ गए हैं बच्चों के ऑन एन एवरेज। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कोई कोई बच्चे तो 10-10 घंटे मोबाइल देखते हैं, क्योंकि ओवरऑल स्क्रीन टाइम इज़ नॉट अबाउट वॉचिंग द मोबाइल बट इट्स अबाउट वॉचिंग मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, तो सब मिला के ओवरऑल स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक विषय है। क्यों? क्योंकि इससे एक बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम उभर के आई है, दैट इज़ डिजिटल आई स्ट्रेन, जिसमें कि बच्चों की आँखों में दर्द होता है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी इसका शिकार हो रहे हैं, क्योंकि वो भी वर्क फ्रॉम होम करते हैं और फोकस्ड रहते हैं अपने डेस्कटॉप पे। तो इससे आँखों में दर्द हो रहा है, आँखों में लालिमा छा रही है, कुछ कुछ लोगों को तो धुंधला दिखना शुरू हो गया है। और फिर चूँकि वो एक ही पोस्चर में बैठे होते हैं, मोबाइल या डेस्कटॉप की स्क्रीन उस तरीके से रहती है, तो उनके गर्दन में, कंधे पर उनका दर्द शुरू हो गया है। तो दिन प्रतिदिन ऐसे मरीज़ों की संख्या बढ़ रही है और डॉक्टर्स की रिपोर्ट ये कहती है कि इसमें 60% बच्चे हैं जो कि इन शिकायतों को लेकर डॉक्टर्स के पास पहुंच रहे हैं। तो इस कोरोना काल में हम लोगों को अपने बच्चों को, उनकी आँखों को, और बच्चों अगर आप सुन रहे हैं तो आपको भी अपनी आँखों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और ये ध्यान रखना होगा कि आपको अपनी आँखों की रोशनी बचानी है। अभी इस टेम्परेरी इफ़ेक्ट की वजह से आँखों में परमानेंट इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो बच्चों, आज मैं कुछ टिप्स लेकर आई हूँ जिससे कि आप स्क्रीन टाइम तो आपका रिड्यूस आपको करना ही होगा, टीवी को, मोबाइल्स को अवॉइड करके। अगर आप गेम्स भी खेलते हैं तो मैंने देखा है कुछ बच्चे अब ऐसे हो गए हैं कि वो लूडो भी मोबाइल में खेलते हैं। तो बच्चों, आपको ऐसे नहीं करना है, क्योंकि आप पढ़ाई नहीं छोड़ सकते, लेकिन जो चीज़ें आप छोड़ सकते हैं वो प्लीज़ छोड़ो। गेम खेलना है तो फिज़िकली प्रॉपर लूडो में लूडो रख के खेलो, कैरम में खेलो, चेस में खेलो, लेकिन मोबाइल में नहीं खेलो, जिससे कि आपका स्क्रीन टाइम कम हो। सेकेंडली, कुछ टिप्स हैं जिससे कि आप अपनी आँखों को बचा सकते हैं। सबसे पहले कोशिश करना है कि आँखों और स्क्रीन के बीच कम से कम 1 फुट की दूरी होनी चाहिए। अगर आँखों की स्क्रीन जो है वो भी उसका जो लेवल है वो आँखों से नीचे होना चाहिए, एकदम आँखों के लेवल पे रख करके आपको स्क्रीन नहीं देखनी है। स्क्रीन शुड बी बिलो योर आई लेवल। एंड थर्डली, अगर आपके कमरे में अंधेरा है, अंधेरे कमरे में बैठ के आप मोबाइल देख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी जो लाइट है, मोबाइल की जो लाइट है, वो थोड़ा डिम कर दो, जिससे कि आँखों पर उतना असर ना हो। क्योंकि अंधेरे कमरे में फिर जो मोबाइल से रेज़ निकलती हैं वो डायरेक्ट आँखों में पूरा 100% एब्जॉर्ब होती हैं एंड दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर योर आइज़। तो कोशिश करो कि जिस भी कमरे में मोबाइल देख रहे हो वहाँ पे प्रॉपर रोशनी हो, और सेकेंडली धुआं नहीं होना चाहिए उस कमरे में, वो कमरा वेल वेंटिलेटेड हो,
हवा आ जा रही हो, जिससे कि आपकी आँखों में जलन ना हो। फिर आई प्रोटेक्टर चश्मे आते हैं, जिसको कि पहन करके आप अगर मोबाइल या डेस्कटॉप या टीवी भी देखते हैं, तो वो आई प्रोटेक्टर चश्मे, उसमें ब्लू फ़िल्टर लेंस लगे होते हैं, जो कि ब्लू लाइट जो रेडिएशन से निकलती है वो उसको फ़िल्टर आउट कर देती है और आपकी आँखों पर असर उतना नहीं हो पाता। एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट रूल, 20-20-20 रूल फॉलो करना है। ये रूल कहता है कि अगर आपने 20 मिनट मोबाइल देखा है, तो 20 मिनट बाद एटलीस्ट 20 फुट का डिस्टेंस जो है वो आप देखिए, 20 फीट दूर तक की चीज़ देखिए, और उसके बाद 20 सेकेंड अपनी आँखों को रिलैक्स दीजिए। आँखों को, पलकों को झपकाते रहना है, जिससे कि आँखों पे स्ट्रेन कम हो। तो बच्चे, ये कुछ टिप्स थे जिससे कि आप अपनी आँखों को बचा सकते हैं। बहुत ज़रूरी है अपनी आँखों को बचाना। आप ऑनलाइन क्लासेस से तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन शोज़, उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करिए अपनी आँखों के लिए। और फिर मैं ये कहूँगी कि मेरी कहानियाँ सुनिए, आँखें बंद करके कहानियों को इमेजिन करो। कहानियाँ देखनी नहीं है आपको, कहानियाँ इमेजिन करनी है। उससे आपकी इमेजिनेटिव पावर भी बढ़ेगी और आँखों की पावर बचेगी। तो बच्चों, मैं कहानी लेकर फिर से आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।